अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मेमोरी में और स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ से आज अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड द स्टोरेज। अब मेमोरी इज़ अ वॉलेटाइल, कि मेमोरी हमेशा वॉलेटाइल होती है। तो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने इसमें ब्रैकेट्स में लिख दिया कि वॉलेटाइल मींस टेम्पररी, एक ऐसी मेमोरी जो कि टेम्पररी बेसिस पर होती है, हम उस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब आपको याद होगा कि जब हमने रैम रोम को डिस्कस किया था तो उसमें भी रैम हमारे पास कौन सी थी, वॉलेटाइल मेमोरी थी। एंड द स्टोरेज इज़ नॉन वॉलेटाइल, तो और जो स्टोरेज होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होगी। तो यहाँ से हमें ये डिफरेंस पता चला कि जो वॉलेटाइल मेमोरी है वो मेमोरी है, ऐसी मेमोरी जो टेम्पररी है, और स्टोरेज हमारे पास नॉन वॉलेटाइल है, इसीलिए वो हमारे पास परमानेंट मेमोरी होगी। मेमोरी दूसरा हमारे पास डिफरेंस क्या है, इट इज़ फास्टर देन स्टोरेज, कि मेमोरी स्टोरेज की निस्बत फास्ट होती है एंड द स्टोरेज जो है उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है देन द मेमोरी। थर्ड वन डिफरेंस इसका है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन स्टोरेज एंड द स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव देन द मेमोरी। फोर्थ वन हमारे पास है कि जब भी हम लोगों ने एग्जीक्यूशन के लिए हमने जब भी प्रोग्राम्स को हमने लेना होगा तो हमेशा हम पहले प्रोग्राम अपने आप को कॉपी करता है इनटू द मेमोरी। जब भी कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई कोड एग्जीक्यूट होता है तो हमेशा वो प्रोग्रामर जो होता है वो अपने आप को कॉपी करता है फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू द मेमोरी। एंड द प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन स्टोरेज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। जब प्रोग्राम को स्टोर कर लिया जाता है तो फिर वो स्टोरेज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, उसको स्प्रेड करने के लिए है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। And the last one difference is that the capacity of memory is less than the storage, कि जो memory की capacity होती है वो storage की निस्बत कम होती है। The capacity of storage is much more than memory, लेकिन जो storage की capacity होगी वो memory से ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हम store कर लेंगे चीज़ों को तो वो चीज़ें हमारे अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोरेज में स्टोर होंगी और इसीलिए उनकी जो कैपेसिटी होगी वो मेमोरी से ज़्यादा होंगी, और बाद में हम जब भी चाहें हम अपनी स्टोर की हुई चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर नंबर 6 का नेम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, डाटा प्रोटेक्शन होता क्या है, कॉपीराइट क्या चीज़ है, और ऐसे कौन से लॉज हैं जो कि कॉपीराइट को और सिक्योरिटी को जो है वो ऐसे कौन से लॉज हैं जो कि सिक्योरिटी और कॉपीराइट पर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 में जो है हम तीनों चीज़ों की डिटेल जो है वो बड़ा इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। अब देखिए, जहाँ भी सिक्योरिटी का वर्ड है तो इट्स मीन प्रोटेक्शन, कि हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम को, हमने अपनी डाटा को, हमने अपने प्रोग्राम्स को प्रोटेक्शन देनी है, उसको सिक्योरिटी देनी है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा, कि हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम और डाटा को प्रोटेक्ट करना है। इट प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम डैमेज एज वेल एज अनऑथराइज एक्सेस। अब प्रोटेक्शन हमने देनी है उसको दो चीज़ों के अगेंस्ट, कि अगर हमारा डाटा डैमेज है तो हम उसको दोबारा कैसे रीगेन करेंगे, और इसका मतलब है कि डाटा डैमेज से जो है वो मुतासिर हो सकता है। और दूसरा हमारे पास है अनऑथराइज एक्सेस। अब अनऑथराइज हमारे पास इसका मतलब क्या है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ऑथराइज एंड अनऑथराइज। ऑथराइज पर्सन वो होगा जिसके पास परमिट होगा कि वो अब डाटा को यूज़ कर सकता है, और एक ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई परमिट नहीं है, उसको बिल्कुल इजाज़त नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, उसको यूज़ करता है या डाटा में कोई चेंज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, तो वो यूज़र या वो पर्सन अनऑथराइज यूज़र होगा, अनऑथराइज पर्सन होगा, और वो एक्सेस जो कि अनऑथराइज पर्सन की होगी, हम उस एक्सेस को अनऑथराइज एक्सेस कहते हैं। डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हो रही हैं, तो अब उसके साथ साथ ही जो है वो सिक्योरिटी की भी चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है, ताकि जो चीज़ हमारे पास न्यू इन्वेंशंस में आ रही है हम उसको प्रोटेक्ट भी कर सकें, ताकि चीज़ों का इलीगल यूज़ ना हो। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जब हम लोग अपने डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम 3 चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। एक, डाटा को इलीगल यूज़ से बचाते हैं कि हमारा रॉन्ग वे में हमारा डाटा यूज़ ना हो। दूसरा, हम इसको मॉडिफिकेशन से बचाते हैं, मॉडिफिकेशन का मतलब कोई भी चेंजिंग होता है। एंड द लास्ट वन वाज दैट डिलीशन, कि हम अपने डाटा को रिमूवल से बचाते हैं, डिलीट होने से, ख़त्म होने से बचाते हैं।
तो ये जो प्रोटेक्शन का जो पूरे का पूरा प्रोसीजर है, प्रोटेक्शन के जो तरीक़ेकार हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर डाटा को सिक्योर कर सकें। और कंप्यूटर डाटा को सिक्योर करना का मतलब ये होता है कि हम उसको प्रोटेक्शन दे सकें। कहाँ, किससे प्रोटेक्शन दे सकें? अनऑथराइज्ड यूज़र से प्रोटेक्शन दे सकें। ऐसा पर्सन जो कि डाटा को यूज़ कर सकता है वो ऑथराइज होगा, और ऐसा पर्सन या ऐसा यूज़र जो हमारे डाटा को यूज़ नहीं कर सकता हमारी परमिशन के बगैर, वो अनऑथराइज्ड यूज़र या अनऑथराइज्ड पर्सन होगा, और उसकी एक्सेशन को हम अनऑथराइज्ड एक्सेस कहेंगे। तो ये सारा हमारे पास जो रोल है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी का है। अब मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है वो अब यूज़ हो सकती हैं। हम इसको टेक्निक्स भी कह सकते हैं, इसको हम अप्रोचेज़ भी कह सकते हैं। 4 यहाँ पर अप्रोचेज़ हैं जिसकी बेस पर जो है वो कंप्यूटर डिटेक्ट कर सकता है कि मेरा जो यूज़र है जो मुझे यूज़ कर रहा है वो ऑथराइज है या अनऑथराइज है। कि देखें, अब जैसे जैसे इन्वेंशंस हैं तो साथ साथ प्रोटेक्शन वेज को भी बड़े अच्छे तरीके से इन्हांस किया जा रहा है कि कंप्यूटर खुद ब खुद डिटेक्शन कर रहा है कि वेदर द यूज़र इज़ द ऑथराइज और वेदर द यूज़र इज़ द अनऑथराइज्ड। तो इन दोनों चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके पास अगर ये आता है तो फिर ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टेक्निक्स और व्हाट आर द 4 अप्रोचेस। तो दोनों का मतलब एक यही होगा, यही टॉपिक होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेक्निक है, सबसे पहली जो अप्रोच है वो है व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या है। द यूजर मे हैव अ की, बैच, टोकन और प्लास्टिक कार्ड टू गेट फिजिकल एक्सेस टू द सर्वर रूम और कंप्यूटर बिल्डिंग। कि व्हाट यू हैव में है कि हम अपने चीज़ों को सिक्योर करने के लिए जो यूज़र है हम उसको कोई की दे देते हैं, हम उसको कोई बैच दे सकते हैं, हम उसको कोई टोकन दे सकते हैं, या फिर हम लोग उसको फिजिकल एक्सेशन के लिए कोई प्लास्टिक कार्ड दे सकते हैं टू द सर्वर रूम, कि जब वो सर्वर रूम में जाएगा तो वो उस बैच को, की को, टोकन को या प्लास्टिक कार्ड को यूज़ करेगा, या फिर वो किसी कंप्यूटर बिल्डिंग में जाएगा तो वो इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूज़र, जो पर्सन ऑथराइज होगा, जिसके पास परमिशन होगी कि वो सर्वर रूम के अंदर एंटर हो सकता है, कंप्यूटर बिल्डिंग में एंटर हो सकता है, तो उसके पास की, बैच, टोकन या प्लास्टिक कार्ड में से कोई एक चीज़ ज़रूर होगी। अब यहाँ पर एक है कि फिजिकल एक्सेशन टू द सर्वर रूम। सर्वर रूम कौन सा होता है? सर्वर जो हमारे पास रूम है, एक ऐसा रूम होता है कि जहाँ पर हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि बाकी सारे जो कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे आप देखें कि बैंक्स में भी अक्सर ऐसा होता है कि एक ऊपर वाली बिल्डिंग में एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर तमाम कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर होता है जो कि हमारे पास सर्वर रूम में होता है। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो कि बाकी सारी की सारी नेटवर्किंग को, बाकी सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, वो सर्वर रूम में होता है। तो इसीलिए सर्वर रूम में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास परमिशन होगी। तो यहाँ पर हम अपने सिस्टम को यहाँ प्रोटेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि जो यूज़र है, जो कि ऑथराइज यूज़र है, तो वो की, बैच, टोकन और प्लास्टिक कार्ड को यूज़ करेगा और वो एंटर हो सकता है इनटू द सर्वर रूम। सेकेंड वन अप्रोच हमारे पास है व्हाट यू नो, कि आप क्या जानते हैं। द यूज़र मे हैव टू एंटर यूज़र ID एंड पासवर्ड और स्पेशल नंबर टू लॉग ऑन टू द मशीन। कि हर यूज़र है, अगर कोई यूज़र ऑथराइज है तो हम उसको एक स्पेशल ID दे दें, और हर ID के अगेंस्ट हमें बताया कि एक पासवर्ड होता है। अब यूज़र ID है तो वो पासवर्ड है। पासवर्ड हमारे पास क्या होता है? पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट कोड, कि पासवर्ड एक ऐसा सीक्रेट कोड है विच कंसिस्ट ऑन द वर्ड्स, नंबर्स और अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स। कि पासवर्ड, ये डेफिनेशन भी है पासवर्ड की, कि पासवर्ड इज अ सीक्रेट कोड कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड्स, नंबर्स और अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स। अब पासवर्ड मस्ट बी एंटर्ड टू गेट एक्सेस टू द सिस्टम, कि जब भी हमारे पास जो यूज़र होगा वो ID जब अपना यूज़ करेगा तो ID के साथ उसका पासवर्ड भी यूज़ करेगा, और जब दोनों आपस में मैच करेंगे तो वो मशीन के ऊपर लॉग ऑन हो सकता है। जब यूज़र ID और पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो मशीन उसको लॉग ऑन होने की परमिशन नहीं देगा। तो इस तरह इस टेक्निक से भी हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो इसमें नेक्स्ट हमारे पास अप्रोच है वो है व्हाट यू डू, कि आप क्या करते हैं। द यूज़र में एंटर सिग्नेचर्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्म दैट दे आर ऑथराइज यूज़र, कि यूज़र जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता है, और आफ्टर सिग्नेचर वो ये कंफर्म करेगा कि वो ऑथराइज यूज़र है। और अगर वो ऑथराइज यूज़र होगा तो इसका मतलब है उसके डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर उसके रियल या ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ मैच हो रहे होंगे। लेकिन अगर कोई अनऑथराइज यूज़र है तो उसके सिग्नेचर मैच नहीं करेंगे तो वो सिस्टम के अंदर लॉग ऑन नहीं हो सकेगा। तो इस टेक्निक से भी हम काफ़ी हद तक अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट वन है जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है,
कभी ये फुल क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाया करता है कि व्हाट आर द अप्रोचेस, और कभी ऐसा भी होता है कि इसमें से सिर्फ एक ये पार्ट कि व्हाट आर द बायोमेट्रिक टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट द सिस्टम, तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाया करता है। तो व्हाट यू आर में हम देखेंगे बायोमेट्रिक सिस्टम, द यूजर में बी चेक थ्रू द बायोमेट्रिक, कि यहाँ पर हमारे पास है वो बायोमेट्रिक जो है वो सिस्टम है। इट मीन्स डेट अ बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि हम अपने फिंगरप्रिंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑथराइज जो पर्सन होगा वो अपने फिंगरप्रिंट लगाएगा, अगर वो फिंगरप्रिंट्स जो है वो मशीन लॉग ऑन करने की इजाज़त देगी तो वो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर देगा। वॉइस रिकग्निशन भी होती है कि आवाज़ पहचान कर भी हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई रेटिना भी होता है, जो आई बॉल है उसके साथ भी हम अपने सिस्टम को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब जैसे देखें आप आजकल में मोबाइल्स में, एटीएम कार्ड्स में, ये सब चीज़ें जो हमारे पास हैं वो यूज़ हो रही हैं। इसी तरह हम ये चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर तौर पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास जो लास्ट वाला पॉइंट है ये किसी तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि दैट व्हाट इज़ द बायोमेट्रिक टेक्निक या व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। तो ये जो है वो आप अच्छी तरह इसको रीड आउट करके प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है कंप्यूटर वायरस, कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। ये भी एक जो है वो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में बार बार आ चुका है। इसको भी आप अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे बोर्ड पेपर के हवाले से। कंप्यूटर वायरस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वायरस भी एक प्रोग्राम है। कि कंप्यूटर वायरस क्या है, तो ये कंप्यूटर वायरस जो होता है वो इज़ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है। अब कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है। इसका मतलब है कि ये हमारी नॉर्मल वर्किंग के अंदर इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। अब जब इंटरफेरेंस ये क्रिएट करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डाटा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, हमारा डाटा करप्ट हो सकता है, हमारा डाटा डिलीट हो सकता है। और इसकी एक और जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कंप्यूटर वायरस हमेशा अपने आप को स्प्रेड करता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर वायरस है तो वो इन्फेक्टेड फाइल जब दूसरी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र होगी तो वो उस कंप्यूटर सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर सकता है। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ द यूजर। और कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करना है, और यहाँ पर अब वो विदाउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ द यूजर, यूजर के नॉलेज में आए बगैर या परमिशन के बगैर वो एंटर हो रहा है इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। और जब ये एंटर हो जाएगा तो ये नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करेगा। उस नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब होने की सूरत में डाटा या तो करप्ट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह हमारी जो नॉर्मल वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब वायरस की जो एक और अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये अपने आप को अटैच करता है फाइल्स के साथ। अब ये फ्लैश ड्राइव्स हैं, हम इसको यूएसबी भी कह सकते हैं कि जैसे अगर आपका एक कंप्यूटर में आप यूएसबी लगाते हैं, उस यूएसबी में वायरस है, तो जब आप वो इन्फेक्टेड यूएसबी जो है वो दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे तो जिस कंप्यूटर में आप लगाएंगे उस कंप्यूटर में भी वो वायरस चला जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं वायरस अटैच इटसेल्फ टू द फाइल्स इन द फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क एंड ईमेल अटैचमेंट्स। अगर आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं, वो ईमेल जो है वो इन्फेक्टेड ईमेल है। अब इन्फेक्टेड ईमेल मैं इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर वायरस है। जिस भी चीज़ के अंदर, फाइल के अंदर, प्रोग्राम के अंदर वायरस होगा तो वो फाइल, वो प्रोग्राम इन्फेक्टेड फाइल या इन्फेक्टेड प्रोग्राम होगा। तो जब आप ईमेल किसी को सेंड करते हैं जिसके अंदर वायरस है, जिस कंप्यूटर में वो ईमेल ओपन होगी वहां पे वो वायरस चला जाएगा। अ फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज कॉल्ड द इन्फेक्टेड फाइल। एक ऐसी फाइल जिसमें वायरस है हम उसको इन्फेक्टेड फाइल कहेंगे। द वायरस इज एक्टिवेटेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। हमेशा जब भी हमारे पास वायरस एक्टिवेट होगा वो तब एक्टिवेट होगा जब इन्फेक्टेड फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं और वो ईमेल अभी ओपन नहीं हुई, वो वैसे ही हमारे इनबॉक्स में है लेकिन अभी उसको ओपन नहीं किया गया कंप्यूटर सिस्टम में, तो तब वायरस उस कंप्यूटर सिस्टम में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही उस ईमेल को ओपन किया जाएगा तो वो वायरस जो है वो उस कंप्यूटर के अंदर भी जो है वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर वायरस है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब जो डैमेज होता है कंप्यूटर सिस्टम वायरस की वजह से, उसमें क्या चेंजेस आती हैं कि सिस्टम की स्पीड बहुत स्लो डाउन हो जाती है। जब सिस्टम एकदम तेज अच्छा चलते चलते स्लो डाउन स्पीड में चलने लग जाता है तब भी यूज़र को पता चल जाता है कि इसमें वायरस है। फाइल्स डिलीट होना शुरू हो जाती हैं, फाइल्स चेंज होना शुरू हो जाती है, डिस्क जो है वो फॉर्मेट हो जाती है। तो इन तमाम जो है एस्पेक्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ चुका है।
अब डैमेज ऑफ द कंप्यूटर क्या है कि अगर हमारे पास वायरस आ जाता है तो फिर कंप्यूटर डैमेज कैसे होगा और कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें डैमेज होंगी. कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डैमेज कंप्यूटर हार्डवेयर. सम डैमेजेस टू द कंप्यूटर सिस्टम सच एज, उसमें ये है कि अगर हमारे पास जो कंप्यूटर वायरस आएगा तो कंप्यूटर वायरस हमेशा सॉफ्टवेयर को डैमेज करेगा, वो कंप्यूटर हार्डवेयर को डैमेज नहीं करेगा. वो इस वजह से कि हमें पता है कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. अब सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, ये आउटपुट स्क्रीन्स हैं, तो ये सब हार्डवेयर में है, तो वायरस इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, बल्कि वायरस विद इन द सिस्टम होता है, इसीलिए वो हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर को, हमारी विंडोज़ को करप्ट कर देता है. तो ये आपने याद रखना है हमेशा कि कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डैमेज कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि कंप्यूटर वायरस डैमेज द सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है. इसमें दूसरा पॉइंट आपके पास है, इट कैन डिलीट सम और ऑल फाइल्स ऑन टू द कंप्यूटर सिस्टम, कि ये कुछ फाइल्स को भी डिलीट कर सकता है और जो है वो तमाम फाइल्स को भी डिलीट कर सकता है. अब देखिए कि जब हमारे कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे पास इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो कंप्यूटर सिस्टम में आएंगे उसने या तो कुछ फाइल्स को डिलीट कर देना या फिर तमाम फाइल्स को डिलीट कर देना. तो इस सारी सूरत में जो है वो लॉस ऑफ डाटा होगा. नंबर थर्ड पॉइंट इसका है, इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डाटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव, कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गई है वो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर वायरस आ चुके हैं. इट मे डिटेक्ट सम स्पेशल इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स. कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ पासवर्ड्स जो है वो हमारे पास डिटेक्ट हो जाते हैं, तो जो उस पासवर्ड डिटेक्ट होने की वजह से स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो जाती है, तो ये भी वायरस की वजह से हो जाता है. इट मे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. तो ये जो है कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को बिल्कुल स्लो कर देता है, कि सिस्टम जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्पीड में जो है वो चलता है, जिसकी वजह से यूज़र को फ़ौरन पता चल जाता है कि इसमें वायरस है. इट पे डिस्प्ले अ पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू टाइम्स. कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं कि जब भी वो कंप्यूटर में रन होंगे तो साथ ही थोड़ी देर के बाद एक मैसेज आना शुरू हो जाता है, वो कि फॉल्स मैसेज होगा या पॉलिटिकल होगा, एक ऐसा मैसेज होगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन वो बार बार डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उससे भी जो है वो पता चल जाता है कि ये वायरस हमारे कंप्यूटर में आ चुका है. एंड द लास्ट वन पॉइंट इज, अ वायरस में ऑल्सो मेक सम रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू द यूजर्स. कि जब वायरस आपके सिस्टम में आएगा तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो कि अनअवेलेबल हो जाते हैं यूजर्स के लिए, कि रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं लेकिन वायरस होने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, हम उससे कोई काम नहीं ले सकते. तो लेकिन अब आजकल के उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू जो है वो एंटीवायरसेस आ चुके हैं, तो अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो वायरस रेट कम होता है और वायरस अब जो है वो इमीडिएटली डिटेक्ट भी हो जाते हैं और रिमूव भी किए जा सकते हैं. तो इसके लिए जो है वो अच्छा रनिंग जो एंटीवायरस है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए, ताकि हम फ़ौरन जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें. तो आज का लेक्चर जो है वो हमारे पास यहीं पर एंड होगा. आप इसको रीड आउट कर लें साथ साथ बुक से, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे. आज के लिए इतना ही होगा. अल्लाह हाफिज़.